नमस्कार दोस्तों, आज जो मुद्दा मैं लेकर आया हूं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था की जड़ तक हिलाने वाला सच है। आज की रिपोर्ट उन सवालों की है जिन्हें पूछना कई लोग पसंद नहीं करते, लेकिन पूछना जरूरी है, क्योंकि सवाल लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए पूछे जाते हैं, किसी व्यक्ति की बदनामी के लिए नहीं। दोस्तों, हमारे देश में जजों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। कहा जाता है न्याय मंदिर है और जज वहां बैठने वाले पुजारी। लेकिन जब मंदिर की सीढ़ियों पर ही धूल जमा हो जाए, जब पुजारी के वस्त्रों पर दाग नजर आने लगे और जब भक्त ये पूछना शुरू कर दें कि क्या इस मंदिर में किसी का आशीर्वाद बिक भी सकता है, तब सवाल उठाना केवल हक नहीं बल्कि धर्म बन जाता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे उस नियुक्ति की जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। वह नियुक्ति जिसे लेकर अदालतों के अंदर ही फुसफुसाहट शुरू हो चुकी है और अदालतों के बाहर खुलेआम विरोध। वो नियुक्ति जो एक जज का प्रमोशन नहीं बल्कि संस्थाओं का इम्तिहान बन चुकी है। यह मामला है जस्टिस सूर्यकांत का, जो कुछ ही दिनों में भारत के अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरह के आरोप, जिस तरह की फाइलें और जिस तरह के विरोध सामने आ रहे हैं, वो एक ही बात कहते हैं, कुछ तो है जो हमें जानना चाहिए, कुछ तो है जिसे जानबूझकर बताया नहीं जा रहा। सबसे पहले बात नियुक्ति की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश की न्याय प्रणाली का सर्वोच्च पद। इस कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति न सिर्फ अदालतों का मुखिया होता है, बल्कि न्यायपालिका की नैतिक दिशा तय करता है। यानी अगर इस कुर्सी पर बैठा व्यक्ति ही सवालों के घेरे में हो, तो फिर उसका हर फैसला, हर टिप्पणी, हर आदेश संदेह के घेरे में चला जाता है। और यही वजह है कि जस्टिस सूर्यकांत की नियुक्ति को लेकर देश में विरोध बढ़ रहा है। विरोध सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं है, जहां लोग उन्हें विवादों का जज कह रहे हैं, बल्कि विरोध उन लोगों की तरफ से भी है जिनका पूरी जिंदगी न्यायपालिका से रिश्ता रहा। पूर्व जज, वरिष्ठ वकील, कानूनी विशेषज्ञ और कई बार खुद अदालतें। मैं आपको याद दिला दूं, हमारी न्यायपालिका में एक शब्द बहुत चलता है, क्लीन चिट। लेकिन साफ साफ कहूं, आज तक किसी ने यह तय नहीं किया कि जजों को क्लीन चिट कौन देगा, और अगर कोई दे भी दे तो कौन जांच करेगा कि चिट सच में साफ थी या सिर्फ सफेद कागज पर काली स्याही को ढकने की कोशिश। चलिए अब बात करते हैं उन आरोपों की जिन पर आज तक फैसला नहीं हुआ, लेकिन प्रमोशन होते रहे। यह कहानी शुरू होती है साल 2012 से। रियल एस्टेट मामले में गंभीर आरोप, अवैध संपत्ति से जुड़े सवाल, जातिवादी व्यवहार के आरोप और सबसे बड़ा आरोप, अमीर गरीब के बीच न्याय का असमान तराजू। फिर आते हैं साल 2017, जमानत के बदले रिश्वत। एक ऐसा आरोप जिस पर सिर्फ बहस नहीं हुई, बल्कि एक वरिष्ठ जज ने बाकायदा चीफ जस्टिस को गोपनीय पत्र लिखकर जांच की मांग की। अब जरा सोचिए, एक सुप्रीम कोर्ट जज दूसरे जज के खिलाफ अलर्ट पर्ची भेज रहा है और फिर फाइल गायब। कोई जांच नहीं, कोई पूछताछ नहीं, सिर्फ पदोन्नति। क्या यह न्याय का सिस्टम है या सिस्टम के नाम पर चल रही एक ऐसी परंपरा जिसमें जज खुद जज चुनते हैं और जांच की फाइलों को किस अलमारी में लॉक किया जाए, यह भी वही तय करते हैं। दोस्तों, हमें दूसरे मामलों से भी सीख लेनी चाहिए। हाल ही में एक जज पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, घर से नकदी मिली और संसद में महाभियोग तक की प्रक्रिया शुरू हो गई। यानी जब आरोपी जज दूसरे स्तर पर था तो जांच हुई, कार्रवाई हुई, संसद तक मामला पहुंचा। लेकिन एक ऐसा जज जिस पर गंभीर आरोप हैं, जिसे देश का सबसे बड़ा न्यायिक पद मिलने वाला है, उस पर कोई पूछताछ नहीं, कोई जांच नहीं, कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं। क्या यह नियति है? क्या यह मजबूरी है? या यह सत्ता और सिस्टम के बीच एक ऐसा मौन समझौता है जिसे तोड़ने की हिम्मत अब किसी में नहीं बची? दोस्तों, अब बात करते हैं इस पूरी बहस के सबसे संवेदनशील और सबसे असहज हिस्से की, और वो है न्यायपालिका पर भरोसे का संकट। आप यह बात जानते हैं कि किसी देश की सेना सीमा की रक्षा करती है, सरकार प्रशासन चलाती है, लेकिन एक चीज जो लोकतंत्र को जिंदा रखती है वो है न्याय व्यवस्था पर जनता का विश्वास। क्योंकि जब सब असफल हो जाते हैं, तब लोग अंतिम उम्मीद लेकर अदालत जाते हैं। कोर्ट को आखिरी विकल्प कहा जाता है। कहा जाता है सिस्टम में सब खराब हो सकता है, लेकिन अदालत में न्याय मिलेगा। लेकिन सोचिए, अगर न्याय देने वाला ही सवालों में घिर जाए तो इंसाफ की उम्मीद का क्या होगा? जितना बड़ा पद उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कम से कम यह साफ होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आप सर्वोच्च कुर्सी दे रहे हैं उसके ऊपर कोई बादल ना हो,
लेकिन इस केस में तो ऐसा लगता है कि बादल छटने का इंतजार किए बिना ही प्रमोशन दे दिया गया। और सबसे जरूरी बात, जांच से क्यों डर? अगर आरोप झूठे हैं, अगर किसी ने बदनाम करने के लिए यह सब कहा है, अगर यह सिर्फ राजनीतिक या व्यक्तिगत हमले हैं, तो जांच ही इंसान का सबसे बड़ा रक्षक बनती है। जांच साफ होगी तो व्यक्ति भी साफ हो जाएगा। लेकिन यहां स्थिति उलट है। जांच नहीं हो रही, फाइलें सील कर दी गई और बिना किसी सफाई, बिना किसी रिपोर्ट के सीधे प्रमोशन। अब आप खुद सोचिए, जिस देश में एक क्लर्क से लेकर एक पुलिस कांस्टेबल तक के ऊपर आरोप लगते ही जांच बैठा दी जाती है, बिजली वाले मीटर रीडर तक को सस्पेंड कर दिया जाता है, वहां एक ऐसे व्यक्ति की जांच क्यों नहीं हो रही जो सुप्रीम कोर्ट का मुखिया बनने वाला है? क्या यह पद इतना ऊंचा हो चुका है कि अब कानून उसके नीचे हो गया है, या फिर यह माना जा रहा है कि जजों पर सवाल पूछना संस्थान का अपमान है? लेकिन सवाल पूछना अपमान नहीं होता। सवाल दाग हटाने में मदद करता है। सवाल देश को साफ रखने के लिए पूछे जाते हैं। और यही सवाल आज पूर्व जज पूछ रहे हैं, वरिष्ठ वकील पूछ रहे हैं। अदालतों के गलियारों में फुसफुसाहट बनकर यह आवाज फैल रही है कि अगर जांच नहीं हुई तो यह हमारी न्याय प्रणाली की नींव को कमजोर कर देगा। दोस्तों, न्यायपालिका एक पवित्र मंदिर है, यह बात सही है। लेकिन अगर मंदिर में पुजारी पर आरोप लग जाए तो क्या मंदिर की पवित्रता इस बात में नहीं है कि वह खुद जांच करवाए? इसे छुपाने में नहीं है, क्योंकि सच का मंदिर वही है जिसमें सच को सबसे बड़ा अधिकार मिले, ना कि सच को फाइलों में बंद कर दिया जाए। यहां एक और सवाल उठता है। दूसरे जजों पर जब आरोप लगे तो संसद तक महाभियोग चला, जांच टीमें घर तक पहुंची, नोटों के बंडल मिले, रिकॉर्ड मिले, कार्रवाई हुई। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत के मामले में आरोप होने के बावजूद, पत्र लिखे जाने के बावजूद, जांच की मांग होने के बावजूद सब चुप क्यों? क्या अलग अलग जजों के लिए अलग अलग पैमाना है? क्या कोई ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच है जो उन्हें जांच से बचा रहा है? और अगर बचा रहा है तो क्यों बचा रहा है? जनता को जानने का हक है, क्योंकि देश की सर्वोच्च संस्था में होने वाली किसी भी तरह की ढिलाई का सीधा असर एक एक नागरिक पर पड़ता है। दोस्तों, आपको वो बात याद होगी जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायिक भ्रष्टाचार लोकतंत्र के लिए कैंसर की तरह है। लेकिन आज यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस कैंसर की जांच करने की हिम्मत भी बची है या नहीं? अगर एक आरोपित व्यक्ति को जांच से पहले देश का सबसे बड़ा न्यायिक पद मिल जाता है तो कल लोग किस मुंह से अदालत जाएंगे? किस भरोसे से फैसला मानेंगे? किस आधार पर कहेंगे कि न्याय अंधा होता है? यही वजह है कि इस विवाद को सामान्य मत समझिए। यह किसी जज का करियर नहीं है, यह न्यायपालिका की आत्मा का संकट है। आज अगर जांच नहीं हुई, आज अगर सच दबा दिया गया, तो कल देश के लोग अदालतों को भी राजनीति और सत्ता का हिस्सा मानने लगेंगे। और दोस्तों, लोकतंत्र के लिए यह सबसे खतरनाक दिन होगा। इसीलिए जांच जरूरी है, सिर्फ जस्टिस सूर्यकांत के लिए नहीं, बल्कि उस विश्वास के लिए जो 140 करोड़ भारतीय अदालत के दरवाजे पर लेकर खड़े होते हैं। आखिर में सवाल एक ही है, क्या हमें एक ऐसे चीफ जस्टिस चाहिए जिनके ऊपर गंभीर आरोपों की धुंध फैली हुई है? क्या जांच से डरना चाहिए? अगर साफ हैं तो जांच क्यों नहीं करवाते? और अगर जांच नहीं होती तो संदेह बढ़ना स्वाभाविक है। दोस्तों, यह रिपोर्ट किसी नफरत, किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था को कमजोर करने के लिए नहीं है। यह रिपोर्ट लोगों की आवाज है, उन पूर्व जजों की आवाज है जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर सवाल उठाए, उन वकीलों की आवाज है जो खुलकर जांच की मांग कर रहे हैं, और उन नागरिकों की आवाज है जो न्याय से ज्यादा अब न्यायपालिका की नीयत पर सवाल कर रहे हैं। जांच होनी चाहिए जल्द, निष्पक्ष और पारदर्शी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी कुर्सी संदेह की छाया में नहीं रह सकती। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन सच सुनना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक और बड़े खुलासे के साथ। नमस्कार।